तो आज सीबीएसई सैंपल पेपर के 1 नंबर वाले क्वेश्चन करने जा रहा है। तो आज 6 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ करना है, फिर उसको होल स्क्वायर लेना है, फिर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करना है, उसको होल स्क्वायर लेना है, इन दोनों का सम करना है। वो 400 के इक्वल दे रखा है। और ए के मॉड्यूलस की वैल्यू यानी ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू 4 है। तो हमको बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू बतानी है। तो आप इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट जब बी के साथ करते हैं उसका होल स्क्वायर लेता है, और ए का डॉट प्रोडक्ट जब बी के साथ करते हैं उसका होल स्क्वायर लेता है। तो ये होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए ये हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू 400 दे रखी थी, 400 इसकी 4 दे रखी थी, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो बी का मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट ध्यान रखोगे तो डायरेक्ट ये अप्लाई करके यहाँ पे लगा सकते हो। तो होप आपको ये पहले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हमको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी डन। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो आपने पढ़ी होगी। इसकी वैल्यू 2/5 दे रखी है। तो आप ट्राई कीजिए इसको, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब ए के होने की प्रोबेबिलिटी यदि बी ऑलरेडी हो गया हो, तो इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी जो ऊपर वाला इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है जब ये बी वाला इवेंट हो चुका हो। तो ये इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो नीचे जो बी दे रखा है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है। अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछता जब ए हो चुका है, तो यहाँ पे वही प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी आता, लेकिन नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आता। तो ये आपने पढ़ा होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसकी वैल्यू 2/5 दे रखी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी होगी, 2/5 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमको यहाँ से दे रखी है, जो कि कितनी है, 5/13 है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2/13 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जो कि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ से देखेंगे तो ये 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/13 करके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/13 आ जाएगा। 2 को इधर डिवाइड कर दिया बस, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमको पता थी, वो रख दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने निकाल ली 2/13, उसको यहाँ पे पुट कर दिया और उसको सोल्व कर लिया। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 26 पे 5, यहाँ 10 आएगा, माइनस का 4, तो ये 15 माइनस 4 11/26 आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना था, और इस फॉर्मूले का ध्यान रखना था, और थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, उससे फिर आपने सॉल्व कर लिया। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलता है। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसमें दे रखा है कि ए का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू ए है, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर ये आता है हमारे पास, तो वो वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। और तो हमको शो करना है कि आई माइनस ए का होल क्यूब प्लस ए इज इक्वल टू आई है। तो आप ट्राई कीजिए इस प्रॉब्लम को, हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन दिखता है। तो हमको ये कंडीशन दे रखी थी, ए का स्क्वायर ए के इक्वल है, तो इसको कैसे खोलेंगे। ये मतलब आपको पता होगा कि जैसे मैट्रिक्स में क्या होता है, ए माइनस बी को होल स्क्वायर को मैं ऐसे वो खोलते हैं डायरेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी आता है, क्योंकि वह ए बी और बी बराबर नहीं होता हमेशा। तो इसको कैसे खोलेंगे, इसको मतलब सिंपल आई माइनस ए आई माइनस ए आई माइनस ए लिख दिया 3 टाइम्स। अब पहले इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर जैसे इस आई को इस माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई ए आएगा, फिर माइनस ए को इस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस और ए डॉट ए। तो यहाँ पर ये जो माइनस आई डॉट ए है और माइनस ए डॉट आई, इस केस में तो ये बराबर हो जाएंगे, लेकिन जैसे कुछ और मैट्रिक्स दे रखी हो तो हमेशा बराबर नहीं होते। तो सबसे पहले प्रोडक्ट करते समय पहले को पहले लिखना है, दूसरे को दूसरे में लिखना है। तो जैसे ए और आई का किया तो यहाँ ए आई लिखेंगे, और जब यहाँ पर ए और माइनस वो क्या आई और माइनस ए का किया था तो यहाँ पे माइनस आई ए लिखा था हमने।
तो यहाँ पे कर लिया, तो इसको सिंपली आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आ जाती है, आई डॉट आई भी आई होता है, मतलब आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन भी आई होता है, और ये भी वापस ए ही हो जाएगा विद माइनस साइन, और ए डॉट ए स्क्वायर जो कि एक वाला दे रखा था, तो ए के से ए कैंसिल हो गया, तो आई माइनस ए बचेगा यहाँ पर। सिंपली ये भी ए होगा, सिंपली ये भी ए होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए ही होगा, और ए स्क्वायर ए के इक्वल था, तो यहाँ पे पुट किया तो सिंपली ये आ गया। फिर वापस वही मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मल्टीप्लिकेशन वापस आएगा, फिर ये ए हो जाएगा, फिर ये ए हो जाएगा, ये आई और ये ए स्क्वायर वापस ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो आई माइनस ए प्लस ए बचा, तो आई हो गया ये। तो सिंपली यहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स था और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ये शो हो गया आई माइनस ए को होल क्यूब प्लस ए इज इक्वल टू आई। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू, जो रिलेशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर पे कैसे डिफाइन है, ए की ए कोमा बी जहाँ पर ए लेस देन बी है, तो हमको बताना है कि पूछा है कि ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है कि एक रिलेशन है जिसमें ए कोमा बी के हमने सेट ले रखा है जिसमें ए लेस देन बी है, तो यहाँ पर ए और बी रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो रिलेशन क्या था, रिलेशन आर इन सेट, आर ई सेट रियल नंबर का सेट है जिसमें से हमने वो पेयर ले रहे हैं नंबर्स के जिसमें ए लेस देन बी है, जहाँ ए भी रियल नंबर है और बी भी रियल नंबर है। तो आर से आर में एक रिलेशन है जिसमें से हम ऐसे नंबर ले रहे हैं जिसमें से ए कोमा बी के ऐसे पेयर है जिसमें ए लेस देन बी है। तो हमको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में बताना है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि यहाँ पर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ये दोनों मतलब एक्स कोमा वाई इस रिलेशन में अंदर है और एक्स और वाई दोनों ही रियल नंबर है। तो ये रिलेशन कैसे है कि एक्स लेस देन वाई होगा, तो x लेस देन वाई को सिमेट्रिक में अगर a कोमा b उस रिलेशन के अंदर आ रहा है तो b कोमा a भी उस रिलेशन में आना चाहिए, लेकिन अगर y कोमा x ले लेंगे तो y तो इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है y बड़ा है, तो यहाँ पर y लेस देन x थोड़ी ना होगा। यदि x y से यदि y x से बड़ा है तो वापस y x से छोटा वापस कैसे हो सकता है, वो तो बड़ा है उससे। तो सिमेट्रिक में यदि यदि मतलब 2,3 है तो वो अंदर है, तो क्योंकि 2 लेस देन 3 है और दोनों ही रियल नंबर, लेकिन 3,2 थोड़ी ना होगा क्योंकि 3 तो ग्रेटर देन 2 है, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव में क्या है कि x, y रिलेशन में है और y, z रिलेशन में है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है x लेस देन y, इस रिलेशन से क्या इससे क्या पता चल रहा है y लेस देन z, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं x लेस देन z, और x लेस देन z है मतलब वो इस रिलेशन के अंदर आ रहा है क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा। बस यहाँ पर आपको सिमेट्रिक में क्या होता है, ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव में यदि दोनों है तो एक्स कोमा वाई है, वाई कोमा जेड है तो एक्स कोमा जेड है, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। बस इन दोनों की कंडीशन का ध्यान रखना था और इस रिलेशन का ध्यान रखना था। अगर कोई जो ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशन के सेट के अंदर आएगा तो उसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, लेकिन सिमेट्रिक में वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन ट्रांजिटिव के केस में हो रही है। तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स दिस, ये स्टैंडर्ड इलिप्स और इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको सिंपल पता होना चाहिए कि इसका एरिया पाई ए भी होता है जो कि हम इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ता है। तो सिंपल वन नंबर का प्रॉब्लम है तो सिंपल इसका एरिया क्या होता है, पाई टाइम्स ए भी होता है, जहाँ ए और बी यहाँ से आपको लेना है। तो ये सिंपल था, बस इसमें ये फॉर्म मैंने ये प्रॉब्लम इसलिए ली ताकि आपको इसके फॉर्मूला के याद आ जाए कि जो इलिप्स का एरिया होता है वो पाई टाइम्स ए भी होता है, क्योंकि डायरेक्ट कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये तो सिंपल था इसमें। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लास्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर ये p dy by dx है, ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है। तो आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो px है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ई स्क्वायर पी स्क्वायर आएगा, तो इस ए स्क्वायर पी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे -2 एक्स टाइम्स वाई टाइम्स पी हो जाएगा सिंपली, और यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा और बी स्क्वायर को उधर लेंगे तो ये हो जाएगा। पी की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स ऐसे पुट कर देंगे, तो सिंपली ये आ गया। इसको सॉल्व करने पर हमने पोलिनोमियल फॉर्म में लिया है इसको, सबसे पहले इसको पोलिनोमियल फॉर्म में लाना जरूरी है। इसको तो हमने थोड़ा स्क्वायर करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको पोलिनोमियल फॉर्म में लिया है। तो अब ये हमारे पास
डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इससे आप ऑर्डर से क्या समझते हैं कि जो मतलब जैसे dy बाई dx है तो उसका ऑर्डर 1 है, d2y बाई dx स्क्वायर है तो उसका ऑर्डर 2 होता है। तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम डिग्री क्या मतलब मैक्सिमम ऑर्डर क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम dy बाई dx ही देखने को मिल रहा है। अगर d2y बाई dx 2 होता तो उसका ऑर्डर 2 हो जाता। फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैक्सिमम है यहाँ पर मैक्सिमम dy बाई dx के अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। और जो मैक्सिमम आ रहा है उसकी जो पावर होती है, मैक्सिमम पावर जैसे यहाँ dy बाई dx तो उसकी मैक्सिमम पावर हमको 2 दिख रही है तो उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। जैसे d2y बाई dx 2 और आ जाती है इसमें मान लो, तो फिर वहाँ ऑर्डर 1 आ जाता है और उसकी जो पावर है वो 1 होती है, तो फिर उसकी डिग्री हम 1 लिखते हैं, ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ dy बाई dx के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा था, यहाँ पे dy बाई dx का ऑर्डर 1 होता है और फिर उसकी जो पावर होती है वो उसकी डिग्री हो जाती है, तो उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले इसको पोलिनोमियल फॉर्म में लाओ, फिर देखो सबसे बड़ा ऑर्डर का कौन सा आ रहा है और फिर जो उसकी पावर है वो उसकी डिग्री होगी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बताइए, और किस तरीके के प्रॉब्लम्स 2 नंबर वाले या फिर बड़े लॉन्ग क्वेश्चन वाले चाहिए तो फिर उसके वीडियो भी बनाऊंगा मैं।